नमस्कार। आज के ताजा तरीन खबरों में आप देखेंगे, बिहार राजनीति पे देखेंगे। आज की ताजा सुर्खियों में या ताजा खबरों में आप देखेंगे कि बिहार में जो इलेक्शन है उसको लेकर बिहार में क्या सरगर्मियां बनी हुई है, क्या हवा है। जीत की छलांग आप देखेंगे कि किसकी जीत की छलांग यहाँ पर है और कौन बिहार में जीत की छलांग की तरफ आगे बढ़ेगा। आज की तमाम सुर्खियों में देखेंगे कि आज पहले चरण का नॉमिनेशन का प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो गया है। तो आज से ताजा तरीन खबरों में तमाम सुर्खियों को देखेंगे, क्योंकि बिहार की जो तमाम सुर्खियां हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ और तमाम सुर्खियों के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज। रिपोर्ट में आज देखिएगा जीत की छलांग। अब की तेजस्वी सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार। कौन जीतेगा सत्ता की बाजी, बनी है सरगर्मी। बड़ा दिलचस्प है बिहार की चुनावी हवा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरे तरफ से नीतीश कुमार हैं। चुनाव की जंग बेहद चुनौतीपूर्ण है। वोटर्स में सत्ता बदलने की हवा बनी हुई है। अब की नीतीश सरकार को हराने की हवा बनी हुई है, जो कि बिहार में दिख रहा है, क्योंकि मतदाता बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं। 20 वर्ष की नीतीश सरकार बिहार के विकास में फ्लॉप साबित हुए हैं, ऐसी चर्चा चुनावी चर्चा में बनी हुई है। इन तमाम सुर्खियों को आप देख रहे हैं ताजा तरीन ग्राउंड रिपोर्ट के तहत। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। मजदूरों का पलायन थमा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे जनता काफी परेशान है। 20 साल की चट्टानी 20 साल की खट्टारा सरकार से बिहार की जनता परेशान है। बिहार में ऐसी हालात बनी हुई है। ऐसे में डबल इंजन नीतीश सरकार का हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी की सरकार बनाने की उम्मीद दिख रही है। चुनावी हवा में तेजस्वी की जीत की हवा लहरा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के मतदाताओं का मूड सत्ता परिवर्तन का ही है। अब की बिहार में सत्ता परिवर्तन का पूरा चांस बना हुआ है। ऐसे में युवा तेजस्वी की सरकार की हवा बनती हुई दिख रही है। तेजस्वी की सरकार बन सकती है, उम्मीद ऐसी बनी हुई है। तेजस्वी की जीत की हवा सरगर्मी बिहार की चुनावी हवा में छलांग मार रही है। चुनाव की ताजा ग्राउंड स्थिति ऐसी बनी हुई है, दिख रही है। इसी तरह की ग्राउंड स्थिति बनी हुई दिख रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अब की सत्ता परिवर्तन का खेला होने वाला है, जिसमें कि तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वहीं एक तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो दूसरे तरफ से एलओपी तेजस्वी यादव हैं। तो बिहार में चुनावी जंग परवान पर है। और इसी कड़ी में आपको बताऊं, आज से पहले चरण का नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। और आज से जो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो 17 अक्टूबर को खत्म होगा। उसके बाद तमाम सुर्खियां पहले फेज का समाहित दिख रहा है। और पहले फेज का चुनाव जो है 6 नवंबर को होगा और मतगणना जो है वो 14 नवंबर को होगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है बिहार में। और तमाम स्थितियों में यदि देखें, यदि बिहार की बात करें तो इस बार बिहार में
तेजस्वी की जीत की छलांग मार रही है, क्योंकि जो वोटर हैं वो अपना नीतीश सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए बताते हैं कि बिहार में आज भी डेवलपमेंट चौपट है। यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो डबल इंजन की सरकार है वो सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स की है, और यहाँ पर गठबंधन दर गठबंधन बदल बदल कर बिहार के विकास को चौपट कर दिए हैं नीतीश कुमार। ऐसी सुर्खियां बिहार में बनी हुई है। जो वोटर मालिक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अब की बिहार में जो है 20 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार की सत्ता बनी हुई है उसे उखाड़ फेंकने की हवा बिहार में दिख रही है, और इस हवा से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। वहीं तेजस्वी की बाँछें इसलिए खिली हुई है क्योंकि उसे जीत की उम्मीद जग गई है, जीत का भरोसा वोटरों के माध्यम से जगा हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव का जो है बाँछें खिली हुई है और वे जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ से बात करें तो इसी कड़ी में युवा लीडर तेजस्वी ने अपनी सरकार बनाने के लिए कई चुनावी वादे किए हैं, घोषणा किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिहार के जितने भी परिवार के लोग हैं जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो हर घर के परिवार को नौकरी देंगे। यानी यूं कहें कि हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, ऐसा उन्होंने नौकरी का पिटारा खोलते हुए चुनावी हवा दिए हैं। वहीं यदि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी कम नहीं है, वे भी वोटरों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए 10-10 हजार रुपये का प्रलोभन दिए हैं। तमाम महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया इस चुनावी वक्त में दिए हैं। ये भी चुनावी वक्त का जुमला ही है। तो देखना है कि ये जो जुमला है नीतीश कुमार का 10 हजार रुपया महिलाओं का देने का और जो दिया गया है वो कितना कारगर साबित होगा इस बिहार विधानसभा के चुनाव में। और तेजस्वी यादव के द्वारा जो यह चुनावी घोषणा किया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, और जो महंगाई है उस महंगाई में जो सिलेंडर गैस है उसका जो आसमान छूता हुआ मूल्य है उस मूल्य को घटाएंगे, और सिलेंडर जो है, सिलेंडर गैस है, रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसे मात्र 500 रुपये में दिलाने का हम काम करेंगे। और बेरोजगारों के लिए नौकरी का पिटारा उन्होंने खोला है। तो देखना है तेजस्वी यादव का जो बड़ा जॉब ऑफर बिहार वासियों को दिया गया है तो वो जॉब ऑफर कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में, और वो कितना सत्ता के तक पहुंचा पाएगा तेजस्वी यादव को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरे बिहार में यही सुर्खियां इन दिनों लहरा रही है कि आखिर तेजस्वी ने जो वादा करता है उस वादा को निभाता है। तो देखना है अब की जो तेजस्वी यादव वादा किए हैं तो उस वादे पे वे कितने खरे उतरेंगे और वोटर उनके लिए सत्ता बनाने के लिए कितने खरे उतरेंगे, ये सबसे बड़ी बात और बहुत बड़ा दिलचस्प ये चुनावी बना हुआ है। और बिहार में जो चुनाव का वक्त है यह चुनावी वक्त पूरे सरगर्मियों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव का आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो उसकी भी सरगर्मियां बिहार में बनी हुई है। क्योंकि पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गया है। तो पूरी तरह से बिहार में चुनावी और पॉलिटिकल सरगर्मियां बनी हुई है। सियासत के गलियारे में बहुत तरह के जो पॉलिटिक्स है वो गरमाई हुई है। सीट शेयरिंग का पॉलिटिक्स गरमाया हुआ है और सीट शेयरिंग का पॉलिटिक्स भी चुनावी हवा में लहरा रही है। अभी कहीं से भी सीट शेयरिंग का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दल अभी खुलासा नहीं किए हैं।
तो सीट बंटवारे को लेकर के पूरा माथापेची इस वक्त लीडरों का लगा हुआ है कि आखिर किस कैंडिडेट को दिया जाए, किस कैंडिडेट का टिकट काटा जाए। इन तमाम स्थितियों से गुजर रही है तमाम बिहार की पार्टियां, चाहे वो एनडीए की पार्टी हो या फिर वो इंडिया गठबंधन की पार्टी हो, महागठबंधन की हो। इन तमाम जो हैं दलों के लीडर वे इन दिनों टिकट के तमाम प्रक्रिया में जुटा हुआ है और देखना है कि किस तरह का ये चुनावी दाव पेच जो है वो कारगर होगा। और सत्ता परिवर्तन का जो दाव पेच है वो बिहार में पूरी तरह से चल रहा है, या ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है और एक बड़ा उम्मीद जो है और भरोसा जो जगह है वो तेजस्वी यादव को जगह है, क्योंकि उन्हें सत्ता हासिल होने की उम्मीद जग गई है। तो इस तमाम सुर्खियों के साथ आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार खबर, और हवाले से आप देख पा रहे हैं कि कितनी ग्राउंड रिपोर्ट की जो सुर्खियां है वो कितना हद तक तेजस्वी के लिए कारगर साबित होगा, या फिर एनडीए की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार हैं उनके लिए हवा कारगर साबित होगा। आखिर कौन जीतेगा बिहार, तेजस्वी यादव जीतेंगे या फिर नीतीश कुमार जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी, या फिर इस बार नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई हो जाएगी और तेजस्वी यादव का उदय होगा सत्ता में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन तेजस्वी युवा हैं और युवा को सत्ता पर उदय होने की भरोसा वोटरों से मिल चुका है। वोटरों ने तेजस्वी को सत्ता परिवर्तन का आशीर्वाद दे चुका है और नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर दिख रहा है। तो इस तरह की तमाम स्थिति बिहार की चुनावी हवा में लहरा रही है और यही चुनावी सरगर्मियां बिहार के सियासत में बनी हुई है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो बड़ी सुर्खियों में छाई हुई सुर्खियां को आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब की तेजस्वी का सत्ता पर बल्ले बल्ले होने की जो उम्मीद जगी है उससे तेजस्वी की बाँछें खिली हुई है। वहीं जो डबल इंजन सरकार के नीतीश कुमार हैं उनकी जो है सत्ता जाने की स्थिति उनके चेहरे पर झलक रहा है। तो इन तमाम स्थितियों से आप रूबरू हो रहे हैं बिहार की चुनावी हवा से, बिहार की चुनावी सरगर्मियों से। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 9 बार सुनहरा अवसर मिला है पलटी मार मार कर सत्ता में बने रहने के लिए, फिर भी बिहार आज भी गरीबी में जी रहा है। यहाँ बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन, महंगाई, चौपट शिक्षा व्यवस्था से लेकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी तमाम दिख रही है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए मतदाता वोटर्स मालिक जो हैं वे जरूर सत्ता परिवर्तन की तरफ झुकाव अपना रखते हैं। लेकिन देखना है कि आखिरी दौर में क्या होता है, तेजस्वी की सरकार बनेगी बिहार में या फिर डबल इंजन की ही सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी। इन तमाम स्थितियों से गुजर रहा है बिहार और इस वक्त सीट शेयरिंग के ज्वलंत मुद्दे से गुजर रहा है। और तमाम जो पार्टियों के लीडर हैं वे अब तक माजरा साफ नहीं किए हैं कि किन्हें कहां से कितना सीट मिला है और कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का वहापोह की स्थिति बिहार में बनी हुई है और सीट बंटवारे से लेकर के टिकट बंटवारे तक की गहमा गहमी स्थिति बनी हुई है और दाव पेंच की स्थिति है, उलट पलट की स्थिति है, तनातनी की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी ही गर्माहट चुनावी बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं, आप हथौड़ा मार शो और खबरों के साथ अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति को आप देख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।